बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स जो कि बनाने में बहुत आसान है और ख़र्चा भी इन पे बहुत कम आने वाला है। 2 आलू और 1 प्याज से हम ये ज़बरदस्त से स्नैक्स बनाएंगे और इसके साथ जो चटनी बनाएंगे ना वो उसको गज़ब का टेस्ट देगी। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैंने 2 लार्ज साइज़ के आलू लेके इस तरीके से ना छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इनको कट कर लिया, बाउल में डाल देंगे। और इसके साथ मैंने ले लिए प्याज, एक लार्ज साइज़ की प्याज की भी छोटे छोटे क्यूब्स में कटी हुई है, ये मैंने शामिल कर देनी है। और इसके साथ 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ये मैंने इसमें शामिल करनी है। और इसके साथ साथ आधा कप के करीब हरा धनिया ये मैंने इसमें शामिल करना है। हरा धनिया जो है ना बहुत अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट देगा इसको। मसालों में शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चौथाई चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च और इसके साथ आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। 2 खाने के चम्मच अनारदाना, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, 2 खाने के चम्मच भुना हुआ और कूटा हुआ दरदरा सा कूटा हुआ सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया। और उसके बाद ना मसाले शामिल करने के बाद 1 कप मैंने बेसन शामिल किया। बेसन टोटल इस रेसिपी में 1.5 कप शामिल किए। 1 कप शामिल करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद जितना ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट हम बाद में शामिल करेंगे बेसन। और यहाँ पे आधा कप मैंने पानी शामिल किया, अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे पानी हमने बहुत ज़्यादा इसका पतला बैटर नहीं बनाना, बल्कि पानी जो है ना वो उतना ही शामिल करना है कि ये जो सब्जियाँ हैं ना उनके ऊपर बेसन की अच्छी सी कोटिंग हो जाए। तो बेसन यहाँ पे कम लग रहा था मुझे, आधा कप बेसन मैंने मज़ीद शामिल किया है। बेसन जो है ये इतना हमने शामिल करना है कि इन सब्जियों के ऊपर ना अच्छी सी कोटिंग हो जाए बेसन की। बहुत ज़्यादा हमने बेसन शामिल नहीं करना, बल्कि सब्जियां ज़्यादा होनी चाहिए और बेसन जो है वो कम होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने मज़ीद शामिल करके तो हाथों की मदद से ना अच्छे से मैंने इसकी मिक्सिंग करनी है। बहुत पतला बैटर नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा गाढ़ा ही हमने रखना है, जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और टोटल पानी जो है ना इस रेसिपी में तकरीबन पौना कप के करीब इस्तेमाल हुआ है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने हाथों को धो लिया, अच्छे से गीला कर लिया, चाहें तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से ना हाथों के ऊपर मिक्सचर लेके चिपटा करेंगे और गोल टिक्की की शेप देंगे। और ये जो पकोड़ा टिक्की है ना ढाबा स्टाइल की, ये बहुत ही कमाल की बन के तैयार होती है। सब्जियां देख सकते हैं आप, बेसन जो है ना वो हल्की सी कोटिंग है, बाकी सब्जियां अच्छे से नज़र आनी चाहिए, बहुत अच्छा इनका टेस्ट आता है। तो टिक्की बनाने के बाद मैंने यहाँ पे आधा कप कुकिंग ऑयल तवे पे फैला दिया था। और इस टिक्की की खास बात ये है कि इसमें ऑयल भी बहुत कम मिकदार में जाता है। हल्का सा जब गर्म होगा तो हाथों की मदद से हम इस तरीके से टिक्कियाँ बना के फैला लेंगे। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो फिर आप इस तरीके से मत बनाइएगा, क्योंकि हाथों के ऊपर तेल की छींटे लगने का भी खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं चम्मच की मदद से आप ले लें मिक्सचर और इस तरीके से ना टिक्की की शेप देते जाएं। डालना है मिक्सचर तवे पे और इस तरीके से गोल टिक्की बन जाए या जैसी मर्जी शेप आ जाए, लेकिन इस तरीके से ना आपने टिक्कियाँ बनानी है। और जब एक साइड से थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है और दरमियानी आग पे इसको पकाना है, क्योंकि सब्जियों में हमने आलू शामिल किए तो आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो इसलिए दरमियानी आग पे, तेज़ आग पे नहीं बनाइएगा इसको, नहीं तो फिर बाहर से कलर आ जाएगा और अंदर से सब्जियाँ कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए दरमियानी आग पे प्यारा सा एक साइड से कलर आ जाएगा तो उसको साइड इसकी चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी इसको इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और इस तरीके से ना 2-3 दफ़ा तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे तो अच्छे से ये हमारी पकोड़ा टिक्की जो है ना ये तैयार हो जाएगी बन के। और इसके साथ जो चटनी हम आगे बनाने जा रहे हैं ना वो इसको कमाल का टेस्ट देती है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसकी वीडियो पूरी आप देखिएगा। तो यहाँ पे ये माशाल्लाह से देख सकते हैं कलर बहुत प्यारा सा आ चुका है। और वक्फे से मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि एक साइड से जलने ना पाए और एक जैसा कलर जो है ना वो आए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमने इसको अच्छे से फ्राई किया है। और यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही माशाल्लाह से कमाल की पकौड़ा टिक्की बन के तैयार होती है। इस पकोड़ा टिक्की की जो खुशबू है ना वो मेरे पूरे किचन में फैली हुई थी, बहुत ही कमाल की। तो यहाँ पे तमाम टिक्कियों को निकाल लेंगे और बकिया जो टिक्कियाँ बच गई हैं उनको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब चलते हैं हम अपनी ज़बरदस्ती चटनी बनाने की तरफ। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर ले लिए। ब्लेंडर में सबसे पहले आधा कप मैंने हरा धनिया बारीक कटा हुआ शामिल करना है और इसके साथ आधा ही कप मैंने पुदीना, अच्छे से पुदीने के पत्ते शामिल कर देने हैं। 2 हरी मिर्चें थोड़ी सी तेज़ वाली हैं इसलिए मैंने 2 शामिल किए हैं, आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने अनारदाना शामिल किया। ये अनारदाने और इमली की जो चटनी है ना ये आप बहुत सारे खानों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है इसका। और इसके साथ मसालों में आधा चाय का चम्मच भुना हुआ और कूटा हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल किया, क्योंकि
ये चटनी ना बहुत ही चटपटी सी बनती है। तो ये कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना ये लाजमी इसमें जाएगी। और इसके साथ आधा कप मैंने इमली का गूदा शामिल किया है, आधा चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल किया है और इसके साथ तकरीबन 3 से 4 खाने का चम्मच इसमें पानी शामिल करके बिल्कुल गाढ़ा सा 2 मिनट तक ब्लेंडर को चला के पेस्ट बना लेंगे। और इस चटनी को ब्लेंड करने के बाद एक सर्विंग कटोरी में मैंने निकाल लिया। और यहाँ पे हमारे टिक्की पकोड़ा के साथ ये चटनी जो है ना ये प्लेटर बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। इसके साथ मैंने सैलेड बनाया और ये कंप्लीट मेन्यू आप चाहें तो चटनी के साथ खाली खाएं और इसको अगर नान या पराठे के साथ भी खाते हैं ना बहुत कमाल का टेस्ट देती है। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।